जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सेट के एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी ऑफिशियल आंसर की अभी 2-4 दिन पहले आ चुकी है और आप लोगों ने उसकी आंसर की मिला ली होगी। आपको पता चल चुका होगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। और ध्यान रखना, आपको दोनों पेपरों का अलग अलग पता होना चाहिए। फर्स्ट पेपर का आपको अलग से स्कोर कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पेपर का अलग अलग स्कोर जानना बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब आपके फिलहाल में दिमाग में दो बड़े क्वेश्चन चल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये चल रहा होगा कि अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि कितने परसेंट कैंडिडेटों का सेट पास किया जाएगा या इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से तैयार होगा। और इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब देने वाले हैं और वो भी विद प्रूफ के साथ देने वाले हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहती है तो हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वो आपको ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड करवाने की। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से तैयार होता है। देखो, यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया वाला सिस्टम है कि आपको दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। यदि किसी कैंडिडेट के दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आते तो वो यहीं पर डिस्क्वालीफाई होगा, उसको रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब दोनों पेपर में कैसे, ये मैं समझा देता हूँ। देखो, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको दोनों पेपर में अलग अलग करके कम से कम 40% मार्क्स लेके आना है। मतलब आपको फर्स्ट पेपर में भी कम से कम 40% मार्क्स लेके आना है और आपको आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें भी कम से कम 40% मार्क्स लेके आना है। इसके अलावा यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर में कम से कम 35% मार्क्स लेके आना है। मतलब आपको फर्स्ट पेपर में भी कम से कम 35% मार्क्स लेके आना है और आपको सब्जेक्ट में भी कम से कम 35% मार्क्स लेके आना है। ऐसा मत करना कि आपने टोटल जो 150 क्वेश्चन थे उनको एक साथ जोड़ लिया और आपको पता चला कि दोनों में तो मेरे बहुत ठीक मार्क्स हो रहे हैं। नहीं, आपको दोनों में अलग अलग देखना है। आपके फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई होना चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट के सपोज दैट सब्जेक्ट के जो 100 क्वेश्चन थे उसमें से उसके 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में उसके केवल 17-18 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या 14-15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो वो यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया। या कोई कैंडिडेट जिसके फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और उसके सब्जेक्ट में केवल 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो उसने सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए वो यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आप एक बार दोबारा से जोड़ लो कि आपके फर्स्ट पेपर में जो शुरू के 50 क्वेश्चन है उनमें कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और क्या आप दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि आप दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो तो आप सेट का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें शामिल होने वाले हो। और यदि आप मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आप समझ लेना कि आप यहीं पर फेल हो चुके हो, आप रिजल्ट में शामिल नहीं होने वाले हो। अब यहाँ पर कितने परसेंट का सेट पास होगा? जो टॉप 6% होंगे ना उनका यहाँ पर सेट पास किया जाएगा, अलग सभी के सभी सब्जेक्टों में टॉप 6% का। और फिर उनको वो कैटेगरी वाइज तरीके से डिवाइड कर देंगे। जिस तरीके से नेट के एग्जाम में सिस्टम है टॉप 6% का नेट क्वालिफाई करने का, तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि जो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले जो टॉप 6% कैंडिडेट हैं जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रखा है, उनका यहाँ पर क्या होने वाला है, सेट पास होने वाला है। अब बात की जाए कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए इन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया होगा। अब इसकी फाइनल आंसर की आएगी क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है ये मानकर चलो
कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, जहाँ तक संभावना है। और बाकी दूसरा कोई भी किसी तरीके का अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।